नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। आज संविधान दिवस है और जब भी बात संविधान की आती है तो सामने आता है एक शख्स का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साथ में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की वो मेहनत याद आती है, जिसमें अलग अलग देशों से कुछ खास चुनिंदा बातों को उठाकर भारत के संविधान में पिरोया गया था। वैसे मीडिया की परिपाटी बन गई है कि आपको इस तरह की चर्चाएं बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, लेकिन ये खास चर्चा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। हम मौजूद हैं कैथल जिले के कैलरम गांव में और मेरे साथ मौजूद हैं अशोक, विकास, रोकी और प्रभुदयाल जी। इनसे जानेंगे कि वर्तमान समय में संविधान की युवाओं के बीच कितनी प्रासंगिकता है और उसकी चर्चा की कितनी ज़रूरत है। सबका अपना जीवन है, परसेप्शन है, वो संविधान की ज़रूरत कितनी है युवाओं के बीच। आज के टाइम में वैसे तो संविधान की युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पहले क्या था कि जो हमारा समाज था वो संविधान के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन हमारा जो आज का उद्देश्य है, हमारे जो ग्रामीण युवा विकास मंडल की तरफ से जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि संविधान होता क्या था और क्या चीज़ है। रोके जी, आपको क्या लगता है? संविधान सिर्फ ना युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, हर उम्र के बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, सभी के लिए संविधान का अपना एक महत्व है। सभी को यह समानता का, एकता का अधिकार देता है। यह हमें धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है कि जिससे हम किसी भी प्रकार के धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम और भारत का संविधान कहता है कि इसका कोई एक धर्म नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, समता का अधिकार होता है। तो संविधान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे वर्ग के लिए है। और इसमें न्यायपालिका के लिए भी, ये न्यायपालिका को सिर्फ शक्तियां प्रदान करता है, उनकी शक्तियों पर रोक नहीं लगाता। प्रभुदयाल जी, आप किस तरह से देखते हैं भारतीय संविधान को? देखिए, संविधान को वैसे तो हम एक तरह से देखें तो पुराने टाइम से लेकर और अब तक हर किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए, गांव को, शहर को, उसको चलाने के लिए संविधान चाहिए। मतलब एक डिसिप्लिन चाहिए, कानून चाहिए। और ये कानून एक हमें क्या देता है, हर वर्ग को एक समानता का अधिकार देता है। कोई वंचित ना रहे किसी चीज़ से, मतलब कि शिक्षा से या किसी सरकारी लाभ से। तो संविधान का मतलब ये है कि सभी को बराबर रूप से सभी को लाभ मिले, हर बंदे को न्याय मिले। तो इस हिसाब से संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आज हम इसी के माध्यम से सभी को यही जागरूक करना चाहते हैं। संविधान के हिसाब से सभी को बराबर का हक मिलेगा और अपने अपने जो अधिकारों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं और क्या हमें करना चाहिए। और ख़ास तौर से ये जिम्मेवारी हमारी नौजवानों की बनती है कि हम समाज में ऐसा एक माहौल बनाएं, सभी को बराबर का हक मिले, सभी को सरकारी लाभ मिले, हर तरह से मतलब डिसिप्लिन में रहना सीखे, ताकि अपना देश तरक्की करे, नौजवान तरक्की करे, हर कोई तरक्की करे। विकास जी, किस तरह से देखते हैं संविधान को? संविधान वैसे तो हर देश के लिए उसका संविधान होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, बट जो एक लोकतांत्रिक देश होता है उसका एक संविधान के बारे में हर बंदा, हर वर्ग का, हर व्यक्ति मतलब उसके बारे में जागरूक होना चाहिए, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। उसमें जो राइट जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं उनके बारे में सबका पता होना चाहिए। और जो स्पेशली जो बैकवर्ड क्लास के, जो SC या BC समाज के जो लोग हैं, उनको जो संविधान के द्वारा जो भी फ़ायदे बेनिफिट्स दिए गए हैं स्पेशली उनको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो जो संविधान की प्रस्तावना है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जब भी उसको अड़चन आती है किसी रेगुलेटरी बॉडी को संचालन के लिए, जब भी कोई दुविधा या बाधा उत्पन्न हो तो एक बार प्रस्तावना को देख ले, जिसमें समाजवाद का जिक्र है, धर्मनिरपेक्षता का जिक्र है। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का कितना मूल्य रह गया है समाज में? की बात करें या धर्म की बात करें, पूरी तरह से तो नेगलिजिबल नहीं कह सकते हम कि आजकल धर्मवाद नहीं है या समाजवाद नहीं है। हालांकि है ये, और हमारे हरियाणा में चलो हम है मगर इतना नहीं है। मगर दूसरे स्टेटों में एज कंपेयर करें, यूपी, बिहार, MP, तो वहाँ पे तो है, वहाँ पे अभी है। और अब हमें अभी भी गवर्नमेंट को भी चाहिए इसके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है, और हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि जो ये आजकल जो समाजवाद है, धर्मवाद है, ये कम ज़्यादा हो रहा है, हर बैलेंस ख़राब हो रहा है। तो इसको हम सभी की ज़रूरत बन रही है कि इसको ठीक करें। गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी बनती है और हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि अगर कहीं पे अन्याय हो रहा है या कोई धर्म के खिलाफ कोई धर्म मतलब आजकल चल भी रहा है, ये जो
लो जिहाद वगैरह, इनसे भी निपटने के लिए समाजवाद से और ये धर्म, इनसे हर बीमारी से निपटने के लिए हमें अभी ज़रूरत है जागरूक होने की। जब बात आती है धर्मनिरपेक्षता की, तो क्या लगता है वो अप्लाई हो रहा है हमारे समाज पे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से प्रभावी हो रहा है। क्योंकि जैसे केरल जैसे राज्य में वो पहले एक हिंदू राज्य हुआ था, उसके बाद उसमें परिवर्तन होता गया, उसमें कुछ बौद्ध भी हैं, लेकिन अब वहाँ ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन केरल एक शिक्षित राज्य है, तो उसके बारे में वहाँ लोगों की अपनी राय है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के बारे में संविधान में साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, इसके लिए संविधान उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालता। साथ ही संविधान ये कहता है कि मेरा कोई धर्म नहीं है खुद का, मेरा धर्म मानव धर्म है। मैं प्रत्येक मानव के अधिकारों के लिए उसको पर्याप्त शक्ति देता हूँ और उसे यह कानूनी अधिकार देता हूँ कि वह अपनी किसी भी प्रकार की सामाजिक समानता को लेकर अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का रास्ता ले सकता है या पुलिस का रास्ता ले सकता है, उसे अपने अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा। कि समाज में भाईचारा हो, बंधुत्व हो, और उसी की नींव हमारे संविधान में भी देखी जा सकती है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस बात को? समाजवाद का मुख्य अर्थ ये होता है कि जो भी पूंजीपति वर्ग होता है, गरीब वर्ग होता है, मान लीजिए मतलब कि जैसे एक अमीर लोग या ऊंचे तबके के लोग गरीबों के साथ एक अपना तालमेल बैठा के नहीं चलते। समाजवाद की परिभाषा ये कहते हैं कि उन सभी को एक मंच पर लाकर और उनका जीविकापार्जन के उपाय उनके एक समान होने चाहिए, उनमें किसी तरह का भेदभाव होना नहीं चाहिए। ये समाजवाद की परिभाषा है जो हमें संविधान से मिलती है। प्रभु दयाल जी, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? समाजवाद को तो देखो मैं यही कहूँगा कि समाजवाद है अभी और इसको सुधारने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और हम नौजवान, ये हमारे जो आजकल माहौल में या हमारे आसपास कभी भी ऐसी बात हो तो उसको न्याय के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। अशोक जी, एक बार धर्मनिरपेक्षता की जो बात आती है, हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ गए हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा पूरा नाम जी धर्महर ख्याल साच, गांव केलरम, जिला कैथल, और मेरा दौरा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक का है। एक तो किताबियों है, लिखित अक्षर ज्ञान तक, मेरा तो प्रैक्टिकल है। हाँ जी। आप फिर किस तरह से देखते हैं जो संविधान है भारत का, निजी जीवन में किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? ऐसा है जी, जो बाबा साहब ने, वैसे तो इसमें काफ़ी आदमी थे, 7 आदमी थे जो बाबा साहब के साथ में, 2 मर गए थे, 2 विदेश चले गए थे, 2 बीमारियों के कारण वो भाग नहीं ले सके। जैसे हम खेत में काम, तो नाम तो कईयाँ का है, कई बार एक ही आदमी सारी फसल को मेहनत दिन रात करता है, नाम कईयाँ का हो जाए, और वो ज़्यादा करे, वो एक ही आदमी ज़्यादा दिन रात करता है। वैसे बाबा साहब ने तो जी 2 साल 11 दिन 18 दिन 5 घंटा का समय में बीमार होते हुए भी पूरा समय दिया। जो इसमें 6 मौलिक अधिकार आज तक को पूरे नहीं हुए, और जितने भी बाबा साहब ने इसमें हर आदमी को, हर इंसान को भाई जो बराबरी का जो अधिकार दिया था। आपको ऐसा क्यों लगता है जो 6 अधिक मौलिक अधिकार दिए वो पूरे नहीं हुए? नहीं जी, जो समानता का आज तक नहीं है, जो अभी आज तक भी धर्म के जो मंत्रा में राष्ट्रपति, आज उसकी घरवाली ने भी अभी उसमें साथियों मंदिर में धक्के दिए गए खुद राष्ट्रपति को, वो अपने खिलाफ भी केस कर किया राष्ट्रपति। बाबा साहब ने जब न्याय नहीं मिला था, लंदन में जाके अधिकार मिला था साथियों, 18 अगस्त 1932 को, तारीख नोट कर लो, यहाँ अधिकार नहीं मिलता। अभी SC/ST एक्ट को ख़त्म करने लगे, यहाँ जब पूरा मनमान पर उतरी जनता, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ख़त्म कर दिया, फिर रात में लागू कर दिया। क्यों ख़त्म कराया और क्यों लागू किया, ये बड़ी गहरी बात है। और मेरा तो दो बात है सिर्फ। देखो जी, बाबा साहब ने जो सरकारी विभाग बनाए, भाई सबको बराबर मिला है, रोजगार मिला है, तो शिक्षा, चिकित्सा और वे साथियों रोजगार आज तक भी नहीं मिल रहे। एक घर में तो 8-8 नौकरी, एक में एक भी नहीं। एक तो भूखा मरा न्यू का भाई, आंधा बांडा सीढ़ियाँ अपने अपने थे। जवाहरलाल ने, जब बाबा साहब है हिंदू कोड बिल लेकर आए, तो सबसे पहले जवाहरलाल ने लागू करना था। गांधी और जवाहरलाल ने, कांग्रेस ने उसका विरोध किया, लागू नहीं होने दिया। और आज ही हमारे लोग तो जवाहरलाल ने लिए फिर हैं। जवाहरलाल ने क्या, कांग्रेस ने गरीबी खत्म करेंगे, फिर उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो उसने क्या गरीबी खत्म करेंगे, वो गरीबों को खत्म कर दिया। उसके बाद राजीव आए,
तो कांग्रेस से सबसे ज़्यादा 50 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके साथ साथ 15-20 साल ये 70 के हो गया, 70 के करीब। तो साथियों, तो बाबा साहब कहते थे भाई ये संविधान लागू कर दो। जो सरकारी विभाग हैं, आज देख ले रेलवे का सबसे बड़ा महकमा है वो निजीकरण लग रहे हैं, ठेका दे दिया बिजली का जितना भी। तो कहने का मकसद सरकारी होगा तो हमने भाई नौकरी मिलेंगी, जब सरकारियों नहीं होगा नौकरी करते मिलेंगी ना, तो पढ़ाई या सारे कड़े करूना। जैसे 1976 में तो इमरजेंसी लाई थी इंदिरा गांधी ने, जो केस देवागा नहीं भाई उसकी सुविधा देंगे, उसकी नौकरी बता देंगे। जो कायदे नहीं हुआ करूना, ये हमारा कुब्बा का छोरा हवा का वो गाड़ी चलाया, कोई करूना नहीं हुआ, करूना बना दिया खाम खाई का हैं भाई। ये खांसी जखाम जितने टीबी के 4-5 करोड़ मरे कर दे, वहाँ सारे इसमें गिने रखे हैं भाई। देखिए जो सच्चाई है नहीं, कबीर साहब ने भी क्या सच कहें तो सब जग दुश्मन झूठ कहीं नहीं जासी, जिन जिन पुरुषों ने सच की ओर तोड़ दिए, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे फांसी। आपको क्या लगता है रोकी जी, जो छठे जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसने भारत के संविधान को बहुत लचीला बना दिया, फ्लेक्सिबल बना दिया है? जी हाँ, संविधान में कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनका पूर्णतः मतलब शब्द अर्थ नहीं बताया गया है। जैसे धर्मनिरपेक्ष है, तो इसके बारे में व्याख्या नहीं की गई थी। समाजवाद है, इसकी पूर्ण व्याख्या नहीं की गई थी। पीछे जब केरल में ईसाई धर्म में, हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहा था, तो उस दौरान सांसदों ने मांग उठाई थी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ होना बताया जाना चाहिए, ताकि किसी को ये दिक्कत ना आए कि आप क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो संविधान में कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनकी व्याख्या सिर्फ वकीलों के थ्रू ही की जा सकती है। जैसे हम पुलिस है, पुलिस का वैसे खौफ रहता है, लेकिन पुलिस होती क्या है, आम जन की सुरक्षा के लिए होती है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली कुछ ऐसी हो गई है कि आम व्यक्ति उसको देखते ही भागने लगता है, जबकि होना ये चाहिए कि उसे देख के सुरक्षा महसूस होनी चाहिए थी। तो संविधान में दिए गए कुछ अधिकारों का राजनेता अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत का संविधान ऐसा माना जाता है कि विश्व का बहुत बड़ा संविधान है। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जटिलता नहीं दिखती आपको इस चीज़ में? बिल्कुल जटिलता तो दिखती है, क्योंकि देखो अब मान ले आम आदमी को क्या पता होता है। हाँ, उसको ये पता है कि हमारा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, जीवन जीने का शांति से जीवन जीने का अधिकार है, मगर मिलता कहाँ है उसको? जब उसको मुसीबत आती है तो वो अकेला खड़ा होता है, क्योंकि कानून का उसको ज्ञान नहीं होता। और अगर जहाँ पे कहीं जाता है फिर वो उसको लूटने वाले बैठे हैं, पुलिस वाले लूटने वाले बैठे हैं, पॉलिटिक्स वाले घुमा देते हैं, बड़े जो पजामा कुर्ता वाले हैं गाँव में लगा लो, शहर में लगा लो, हर जगह मिलते हैं, वो उसको घुमा देते हैं। तो एक मुझे लगता है कि एक आम आदमी को अधिकारों का अभी भी नहीं पता है और उसको जागरूक होना चाहिए मेरे ख्याल से। जब आम नागरिक की बात आती है, संविधान की बात आती है, नियम और कानून की बात आती है, आपको लगता है कि उसकी एक आम नागरिक को भी ज़रूरत है उन चीज़ों को समझने की, कि धरातल पर ये चीज़ें जाएं? ऐसे है जी, नहीं किया। बाबा साहब ने संविधान में सब कुछ दे रखा है। अगर ये संविधान लागू हो जाता, बाबा साहब ने एक बात कही थी, लागू तो हो रखा है ना, लागू तो वो नहीं। जब 26 जनवरी 1950 में बाबा साहब सौंप रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र जो पहले राष्ट्रपति बने भारत देश के और प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल, उनके हाथे सौंप रहे थे। बाबा साहब ने कहा ये संविधान बहुत पवित्र है, इसमें तो क्रांति से क्रांति है और शांति से शांति है। अगर किसी देश का संविधान है उसमें एक ही चीज़ है, ये तो शांति है, क्रांति है। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है, उसमें क्रांति भी है जी। जैसे कोई गड़बड़ आवे तो 144 धारा लागू कर दें, तो अगर शांति का प्रतीक इतना है तो इसमें शांति शांति है, तो भाईचारा बंधुता सारा कुछ दे रखा है इसमें। फिर लागू बाबा साहब ने क्या कहा, नोट कर लो भाई तुम भी, नू के किसी देश का संविधान कितना भी खराब हो, उसके लागू करने वाले अच्छे हो तो संविधान अच्छा सिद्ध हो सकता है। अगर किसी देश का संविधान कितना भी अच्छा है, अगर उसको लागू करने वाले तो साथियों खराब हो नहीं, बेकार हो, जिसकी नीति में गड़बड़ है, मानवता के खिलाफ हैं, तो साथियों वो संविधान खराब है तो साहब जी खराब साबित होगा। तो ये देखो मकान कच्चे, सरदार देखें सिख, कच्चे मकान भी साफ सुथरे करके वहाँ सुथरे लग गए थे। अरे ये देखो मैंने पक्के मकान देखे, अगर ये बिल्डिंग बन गई बड़ी सुथरी है, जिसमें हम गंदगी फैलावेंगे ये भी बूंदा लगा, किसी का बैठने नहीं जी करागा। ऐसे संविधान है, संविधान तो बहुत अच्छा है, फिर लागू करने वाले आए, ये तो कई अंग्रेज है, अंग्रेज तो बल्कि तुरंत न्याय दिए कर दे, फांसी तोड़े कर दे, खून का बदला खून दिए कर दे। आज जगह जगह
अभी देखो संविधान में लिख क्या, जब इस सरकार ने, मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार ने लॉकडाउन लागू किया, ये 1 हफ्ता 10 दिन पहले करना था। विदेश से जो अमीर थे वो तो ज़्यादा में बुला लिए, और बेचारे गरीब दिहाड़ीदार उनके लिए बस रेल भी बंद कर दी, पैरे चाले बोला कोरोना फैलाओगे, लठांगे ले मार दिए। क्या संविधान, ये संविधान लागू हो रहा है? ये संविधान के विरुद्ध है सारा कुछ। गरीब आदमी, ये बच्चे बैठे हैं, ये क्या चाहें? ये चाहें शिक्षा, शिक्षा के साथ साथ इनके माँ बाप दिहाड़ी कर करके बेचारे पढ़ा रहे हैं। और जी ये बेचारे पहली तो पेट बांध के भूखे छाए रह कर ये पढ़ाए, फिर ये क्या चाहें? नौकरी रोजगार, रोजगार के कबीर साहब ने कहा, ले आओ नंदलाला तेरी गंठी माला, भूखे बजनी आओ नंदलाला, पेट में नू कह ज्ञान ध्यान है चुतिया तीर्थ है गुलाम, जे पेट में मिलेगी 2 रोटी फिर सूझेगा उस मालिक रब का भी नाम, रब का भी नाम बाद में, पहले रोजगार नौकरी होनी चाहिए। यहाँ आज नौकरी मांगे, आज के कर दिया इनका, ये बोलिया करुणा करुणा, दिहाड़ी भी बंद कर दी, चूल्हे नहीं जलाएंगे, रोटी नहीं पावेगी, भूखे नहीं छाए मर जाएंगे। बीमार को कोई इलाज नहीं, क्योंकि बोला भाई मोदी ने फ्री कर दिया, और मेडिकल में जाओ और अपन भी नहीं दौड़ा करुणा घोषित करें, लामे मशीन सी करुणा हैं, किसों के कालजे गुर्दे काट दिए हैं। अरे साथियों, संविधान का तो ये खत्मा कर रहे हैं। हाँ, ये संविधान के मनुस्मृति लागू कर रहे हैं, जिसमें तो देखिए क्या क्या, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब तारने के अधिकारी। नोट कर लो भाई तुलसी रामायण के। और गीता में क्या लिख दिया, बड़ा स्टेशन पे देख लो, कुरुक्षेत्र जो हुआ ठीक हुआ, जो रहा ठीक हो रहा, जो होगा भी ठीक होगा। मध्य से तक है, मनुवादिया ने हमारा राजपाट सब कुछ कोस कर हमारे पसूरी चला रहे हैं, क्या ठीक हुआ था? सिंधु नदी पर शराब कट कट के प्या के नशा करे करे के कोगन करूँ नशों का आपा, अरे आपा हमको कहे कबीर भाई देखिए कितना बुरा नशा है, तो आदमी तय ये पशु से भी बदतर हुए, आदमी तय भी बदतर बना दिए हमारे लोग। क्या किया है? आज ठेके खुर्जे तो खुले हैं और स्कूल बंद हैं, काम धंधे बंद हैं। क्या ये संविधान कह रहा है? संविधान का भाई अपमान नहीं कर रही है या सरकार? ठीक है, अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको कुछ भी बोलने की और अपने विचार व्यक्त करने की पूर्णतः आज़ादी है, तो इस अधिकार का कितना महत्व है? वैसे तो इस अधिकार का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें जो आम नागरिक है, आम नागरिक से लेकर के मतलब हर कोई है, अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपने विचार है, कहीं पर भी जा करके अपने रख सकता है, बता सकता है कि मतलब उसके मन में क्या है। संगोष्ठी करना, विचार विमर्श करना, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए तो किसी प्रकार का मतलब प्रतिबंध नहीं है। तो आखिरी सवाल के साथ ये चर्चा का समापन करते हैं, समय का अभाव है हमारे पास। रोकी जी, ये बताइए कि आपने जिक्र किया जो मौलिक अधिकार है उनका तो सबको पता है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों का किसी खास को नहीं पता है, ये क्या क्या वजह है इसकी? मौलिक कर्तव्य, क्योंकि यहाँ किसी को भी ये नियम मानने तो होते हैं, लेकिन इनका कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एक हमारी आम ड्यूटी है कि जैसे सड़क पे वृद्धा जा रही है, हमें उसकी सहायता करनी है, ठीक है। ऐसे ही मौलिक अधिकार हैं कि जैसे उनमें से एक है कि हमें राष्ट्रपति संपत्ति की सुरक्षा करनी है। लेकिन जैसे जो भी जन आंदोलन होते हैं, आज फिलहाल में किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ पे ये श्योर है कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुँचेगा। लेकिन सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था कि किसान भी अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख सकें। जहाँ वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, अगर वहाँ उनकी व्यवस्था नहीं हो सकती तो कहीं और दें, लेकिन उनके मौलिक अधिकार हैं जो, उन्हें मत रोकें। ठीक है, तो प्रभु दयाल जी, आप अपनी राय इसमें जोड़ना चाहते हो तो मौलिक कर्तव्यों के प्रति? मौलिक ऐसा मौलिक कर्तव्य ऐसे कर्तव्य हैं जो समाज को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और हर कोई भी जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता, खासकर अपने कर्तव्यों की। कि गली में जैसे कूड़ा की, ये छोटी सी बात लगा लो, गली में कूड़ा है, मैं क्यों कूड़ा उठाऊंगा भाई, ये प्रशासन का काम है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें जागरूक होना चाहिए और हमारी फर्ज भी निभाना चाहिए कि हमें ऐसे काम गलत नहीं करने चाहिए। जैसे बस में लगा लो, आप बस में बैठ के कुछ ऐसा कुछ करने ले जाएंगे, राष्ट्रीय संपत्ति को मतलब नुकसान पहुंचाएंगे। तो छोटी छोटी बातें हमें जागरूक होना चाहिए और हर आदमी को जागरूक होना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र एक बढ़िया राष्ट्र बनेगा, जहाँ पे हम एक हर चीज़ का मतलब मोल अच्छा बनेगा, तभी देश के लिए, हमारे लिए, सभी का फायदा होगा इसमें। तो प्रभु दयाल जी की बात एकदम सही है कि अगर सभी जागरूक होंगे तभी हमारा राष्ट्र मजबूत बनेगा। थोड़ा आप हमें समझाएं, थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे। जानकारी का सभी के पास होना ज़रूरी है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, बैग न्यूज़।